हाय एवरीवन। तो आज था इंग्लिश का पेपर और भाई साहब हमने क्या सोचा था कि लाइक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट यही सोचे थे कि चलो साइंस का पेपर बकवास, सॉरी फिजिक्स का पेपर बकवास क्या छोड़ो जाने देते हैं। वो तो सबके साथ हुआ। फिर केमिस्ट्री वो भी ठीक ठाक गया था मेरा, मतलब क्वेश्चन पेपर मस्त था वो, उसमें इजी टू मॉडरेट ही था और ऐसा फिजिक्स के जैसा हाल तो बिल्कुल नहीं था। बट जो मेरे जैसे गधे नल्ले स्टूडेंट है, सॉरी मैं ही हूँ मे बी, ऑर्गेनिक में बिल्कुल रिएक्शन वगैरह में कुछ नहीं रट के गई थी, तो फिर क्या ही मुझसे बनेंगे क्वेश्चन। बाकी बाकी मैंने उतना गंदा स्कोर नहीं आएगा, बाकी फ़िज़िकल और इनऑर्गेनिक ने बचा लिया था। फिर हमने और बाय द वे मेरा फ़िज़िकल एजुकेशन था, मैं फ़िज़िकल एजुकेशन बैकग्राउंड से थी, हिंदी मैंने नहीं लिया था। तो पहले तो सबसे पहले फ़िज़िकल एजुकेशन का एग्ज़ाम था, तो फिज़िक्स में वैसे भी ध्यान कम गया, वो भी अच्छा गया था फिज़िकल एजुकेशन का एग्ज़ाम। बट पी में क्या था कि सैम्पल पेपर उन्होंने उनके थोड़ा इजी दिया था, बट जो पेपर था वो थोड़ा एक तो उधर आउट ऑफ सिलेबस था। तो अभी फिर हम लोग क्या सोचे, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट यही सोचे कि इंग्लिश का अच्छा जाएगा, एटलीस्ट इसमें तो कुछ अच्छे मार्क्स स्कोर कर लेंगे कि ताकि ओवरऑल परसेंटेज अच्छा बने। तो मैंने क्या लेकिन जो मुझे डर था वही हुआ। मैंने ये सोचा था कि हाँ 30 मिनट पहले मैं पेपर कर लूँगी, 30 मिनट फॉर रिवीजन पर्पज़, और मैं हाईलाइट कर दूँगी कीवर्ड्स, जो कि अच्छा इंप्रेशन डालता है। लेकिन बस बचे 5 मिनट पहले, अगर वो भी नहीं बचे होते अगर मैं जल्दी नहीं करती, तो मैंने पहले सेक्शन किया था, सेक्शन हाँ बी, राइटिंग सेक्शन किया था। राइटिंग तो ओवरऑल अच्छा ही था, उसमें मैंने नोटिस किया था। हाँ उसमें ऑप्शंस थे वो भी ठीक ठाक थे। पहले मैंने इसमें ए किया था, नोटिस दोनों नोटिस ही रहता है। फिर इसमें मैंने कार्ड फॉर्म में इन्विटेशन दिया, और ये आर्टिकल जॉब जॉब एप्लीकेशन वाला मैंने किया, ये भी अच्छा गया, और सारा ओवरऑल फॉर्मेट वगैरह सब बढ़िया था। इसमें फिर इसके बाद मैंने आर्टिकल लिखा था। आर्टिकल के नाम पे ये फेस्ट टॉपिक था, फेस्टिवल और जनरेशन, जो यह जनरेशन है इसके बारे में लिखना था। तो फिर वही इंट्रोडक्शन दिया कि थोड़ा उसके बारे में, फेस्टिवल के बारे में एंड कल्चरल और आइडेंटिटी टुवर्ड्स आवर कंट्री, फिर बीच में हमें क्या स्टेप्स लेने चाहिए ताकि अच्छा कर सकें उस चीज़ के लिए, थ्रू द मीडिया, एज अ कम्युनिटी, एज अ सोसाइटी। एंड देन फिर उसका कुछ कंक्लूज़न पॉइंट लिख के हो गया। मैंने सोचा था कि 40 मिनट्स बस मैं राइटिंग सेक्शन में को दूँगी, बट पहले तो वो लोग पता नहीं कौन से कोने में घड़ी रखते हैं कि वो दिखेगा ही नहीं, तो 1 से 1 घंटा तो मेरा राइटिंग में गया। फिर उसके बाद फिर मैंने लिटरेचर किया, और ये क्वेश्चंस ख़त्म होने के नाम ही नहीं ले रहे थे लैंग्वेज में। ओवरऑल पेपर लेंदी ही था आखिरकार, लैंग्वेज जो है। फिर लिटरेचर भी अच्छा ही था, क्वेश्चंस अच्छे फ्रेम हुए थे, और उसमें भी ऑप्शन थे। तो पोएट एंड पेनकेक का मेरा उतना अच्छा चैप्टर नहीं था, और वो इतना बोरिंग चैप्टर है, बट स्टिल लास्ट मोमेंट पे मैंने अच्छे से थोड़ा कर लिया था। लेकिन मैंने वो चॉइस में था तो वो मैंने नहीं किया। हाँ ये पोएट एंड पेनकेक है। तो ये कौन सा, हाँ द लास्ट लेसन, ये तो बहुत ही अच्छे से चैप्टर बहुत मैक्सिमम लोग का हुआ हुआ है, क्योंकि आखिरकार पहला चैप्टर है। फिर पोएम था, अच्छे क्वेश्चन थे। सॉरी, कमला दास का, और यहाँ पे ये लिखा है कि कमला दास इन कीपिंग क्वाइट, यहाँ पे तो वो है पैब्लो नेरूडा, जो भी अगर प्रोनाउंसिएशन गलत है, प्रोनाउंसिएशन, एंड किड्स तो ये थे आई थिंक ऑफ ब्यूटी में। तो ये उतना कुछ मुझे समझ नहीं आया, तो इसमें से वैसे चॉइस था तो डीप वाटर और जो मुकेश था, और डीप वाटर में जो विलियम थे, इन लोग का ऐसा कैरेक्टर में कॉन्ट्रास्ट जो था, और थोड़ा जो सिमिलरिटी था, कंपेयर करना था ओवरऑल कैरेक्टर का। उसमें उन लोग का जो ड्रीम्स था, एक ये क्या बोलते हैं, विलियम ने तो अपना फियर ऑफ कॉन्क्यूर्ड कर दिया था, ओवरऑल वो अपना पूरा फोबिया जो था उनसे वो ओवरकम कर चुके थे। बट जो यहाँ पे मुकेश था वो अभी प्लान आउट कर रहा था, या प्लानिंग कर रहा था, या फिर उसका सबसे अच्छा ये था कि वो एक एक्सेप्शन है, उसने बाकी सब छोड़ के कुछ सोचा कि, बट हाँ तो ये था। और फिर बाकी ऐसे चॉइसेस थे तो ये सब हो गया। बट दिक्कत आई पैसेज में, पैसेज बस मेरे पास 35 मिनट थे, वो खुद बोले कि अब 35 मिनट बचा है। देन उसके बाद इतना जो स्पीड में हुआ ना, मतलब कि अगर वो जो एग्जामिनर है वो चेक करेगा तो सेक्शन बी और सेक्शन सी, तो उसको इतनी अच्छी राइटिंग दिखेगी। बट उसके बाद जो मैंने राइटिंग पकड़ी, राइटिंग है भाई भाड़ में,
पहले तो ये इतना डर था कि पेपर अटेम्प्ट हो पाएगा कि नहीं सारे क्वेश्चन। पैसेज उतना तो अच्छा नहीं था क्योंकि अनसीन पैसेज है, बट जो पहला पैसेज था उसका कुछ क्वेश्चन ठीक था। और इसमें क्वेश्चंस खत्म होने के नाम ही नहीं ले रहे थे भाई। यहाँ से देखो, यहाँ है, फिर इसमें भी वो क्या बोलते हैं, ज़्यादा लिखने वाला था। लिखने वाला मीन्स कि तुमको आंसर ऐसे पैराग्राफ में लेना था 2-3 लाइन में, और चॉइसेस में 1-2 और फिलिंग द ब्लैंक्स बस कम ही थे। और यहाँ पे पीछे था भाई जो हुआ पैसेज में हाल, बट ओवरऑल अच्छा ही था। अच्छा एक्सपेक्ट मैं कर रही हूँ कि मिल जाए मार्क्स। बाकी लैंग्वेज में क्या है कि ग्रामर मिस्टेक ले और स्पेलिंग एरर या फिर ऐसा कुछ हो तो ये थोड़ा एग्जामिनर के ऊपर भी डिपेंड करता है। बाकी पेपर वॉज ओवरऑल गुड, दैट्स ऑल। अब बायो, अब वैसे तो मैथ वालों का पूरा पेपर ख़त्म, और जिनका हिंदी होगा हिंदी और बायो, और जो पीई वाले बैकग्राउंड से हैं तो उनका बस बायो, जो कि मैं हूँ। सो बस लास्ट पेपर बायो, देखते देखते 12th भी ख़त्म। सो बाय बाय, दैट्स ऑल।